आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें आप जानते भी होंगे, पर इस वीडियो को देख लोगे तो आप उनको और भी अच्छी तरीके से जान पाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मार्क जुकरबर्ग का परिचय। मार्क एलियट जुकरबर्ग एक अमेरिकी उद्यमी, कंप्यूटर प्रोग्रामर और परोपकारी हैं, जिन्हें मुख्य रूप से सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक, अब मेटा के तहत, के सहसंस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के रूप में जाना जाता है। उनका जन्म 14 मई 1984 को व्हाइट प्लेन्स, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। आज वह दुनिया के सबसे प्रभावशाली और धनी व्यक्तियों में से एक हैं, जिनकी संपत्ति अरबों डॉलर में आंकी जाती है। फेसबुक ने न केवल उनकी जिंदगी बदली, बल्कि पूरी दुनिया में संचार और तकनीक के क्षेत्र में क्रांति ला दी। जुकरबर्ग की कहानी एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से शुरू होती है, जहां उन्होंने बचपन से ही प्रोग्रामिंग में रुचि दिखाई। उनकी मेहनत, लगन और नवाचार ने उन्हें 23 साल की उम्र में दुनिया का सबसे कम उम्र का स्वनिर्मित अरबपति बना दिया। इस लेख में हम उनके जीवन के हर पहलू पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें उनके परिवार, शिक्षा, करियर, विवाद और व्यक्तिगत जीवन शामिल हैं। प्रारंभिक जीवन, अर्ली लाइफ, जन्म और परिवार, बर्थ एंड फैमिली। मार्क जुकरबर्ग का जन्म 14 मई 1984 को व्हाइट प्लेन्स, न्यूयॉर्क में हुआ। उनके पिता एडवर्ड जुकरबर्ग एक दंत चिकित्सक थे और उनकी माता कैरेन केम्पनर एक मनोचिकित्सक थीं। परिवार बाद में डोब्स फेरी, न्यूयॉर्क में स्थानांतरित हो गया, जहां मार्क और उनकी 3 बहनें रंडी, डोन्ना और एरियल बड़े हुए। जुकरबर्ग का परिवार सुधारवादी यहूदी, रिफॉर्म जूविश पृष्ठभूमि से था और उनकी जड़ें ऑस्ट्रिया, जर्मनी और पोलैंड से जुड़ी थीं। मार्क बचपन से ही बुद्धिमान और जिज्ञासु थे। उनके पिता ने उनके प्रारंभिक कंप्यूटर कौशल को प्रोत्साहित किया और उन्हें प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए एक ट्यूटर नियुक्त किया। 12 साल की उम्र में मार्क ने जकनेट नामक एक मैसेजिंग प्रोग्राम बनाया, जो उनके घर और पिता के दंत चिकित्सा कार्यालय के बीच संचार के लिए उपयोग किया जाता था। यह उनका पहला तकनीकी प्रयोग था, जो उनके भविष्य के करियर की नींव रखने वाला था। स्कूली शिक्षा, स्कूल एजुकेशन। मार्क ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा आर्डसली हाई स्कूल में शुरू की। उनकी असाधारण बुद्धिमत्ता और रुचियों ने उन्हें उल्लेखनीय बनाया। वे गणित, खगोल विज्ञान, भौतिकी और शास्त्रीय अध्ययन में पुरस्कार जीतते थे। इसके अलावा वे फ्रेंच, हिब्रू, लैटिन और प्राचीन ग्रीक जैसी भाषाओं में निपुण थे और तलवारबाजी, फेंसिंग टीम के कप्तान भी थे। बाद में वे फिलिप्स एक्स्टर अकादमी, एक प्रतिष्ठित निजी स्कूल में स्थानांतरित हो गए, जहां उनकी प्रोग्रामिंग में रुचि और बढ़ी। स्कूल के दिनों में मार्क ने सिनैप्स मीडिया प्लेयर नामक एक संगीत प्लेयर विकसित किया, जो मशीन लर्निंग का उपयोग करके उपयोगकर्ता की सुनने की आदतों को सीखता था। इस सॉफ्टवेयर ने स्लैश डॉट पर ध्यान आकर्षित किया और पीसी मैगजीन से 3/5 की रेटिंग प्राप्त की। यह उनके तकनीकी कौशल का पहला बड़ा प्रदर्शन था, जिसने माइक्रोसॉफ्ट और एओएल जैसे बड़े कंपनियों का ध्यान खींचा। उच्च शिक्षा और फेसबुक की शुरुआत। हायर एजुकेशन एंड द बर्थ ऑफ फेसबुक। हार्वर्ड विश्वविद्यालय, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। 2002 में मार्क जुकरबर्ग हार्वर्ड विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान का अध्ययन करने के लिए गए। हार्वर्ड में वे किर्कलैंड हाउस में रहते थे और अल्फा एप्सिलॉन पाई फ्रेटर्निटी के सदस्य थे। उनकी प्रोग्रामिंग प्रतिभा ने उन्हें कॉलेज में भी प्रसिद्ध बना दिया। उन्होंने कोर्स मैच नामक एक प्रोग्राम विकसित किया, जो छात्रों को उनकी पसंद के आधार पर कक्षाएं चुनने और अध्ययन समूह बनाने में मदद करता था। हालांकि उनका सबसे विवादास्पद और प्रसिद्ध प्रोजेक्ट फेसमैश था, जो उन्होंने 2003 में बनाया।
यह वेबसाइट हार्वर्ड के छात्रों की फोटो डेटाबेस से तस्वीरें लेती थी और उपयोगकर्ताओं से यह तय करने के लिए वोटिंग करवाती थी कि कौन अधिक आकर्षक है। यह साइट इतनी लोकप्रिय हो गई कि हार्वर्ड के नेटवर्क को ओवरलोड कर दिया, जिसके कारण इसे बंद कर दिया गया और मार्क पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई। फिर भी यह घटना उनके भविष्य के विचारों को आकार देने में महत्वपूर्ण थी। फेसबुक की स्थापना, फाउंडिंग ऑफ फेसबुक, 4 फरवरी 2004 को मार्क ने अपने हार्वर्ड हॉस्टल के कमरे से द फेसबुक नामक वेबसाइट लॉन्च की। इस प्रोजेक्ट में उनके सहकर्मी और दोस्त एडुआर्डो सावरिन, एंड्रयू मैककॉलम, डस्टिन मॉस्कोविट्स और क्रिस ह्यूग्स शामिल थे। शुरुआत में यह साइट केवल हार्वर्ड के छात्रों के लिए थी, लेकिन जल्द ही यह अन्य कॉलेजों और विश्वविद्यालयों तक फैल गई। फेसबुक का विचार हार्वर्ड की फेसबुक नामक डायरेक्टरी से प्रेरित था, जिसमें छात्रों की तस्वीरें और जानकारी होती थी। मार्क ने इसे डिजिटल रूप में बदलने का फैसला किया, जिसने लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का एक नया तरीका पेश किया। 2004 के मध्य तक वे हार्वर्ड छोड़कर फेसबुक पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कैलिफोर्निया चले गए। फेसबुक का विकास और विस्तार, ग्रोथ एंड एक्सपांशन ऑफ फेसबुक, प्रारंभिक सफलता, अर्ली सक्सेस। फेसबुक की शुरुआत में यह एक छोटी सी परियोजना थी, लेकिन इसके उपयोगकर्ता तेजी से बढ़े। 2005 में साइट का नाम द फेसबुक से फेसबुक कर दिया गया और यह हाई स्कूल के छात्रों और फिर सामान्य जनता के लिए खोल दी गई। 2006 में जब फेसबुक ने 1 मिलियन यूजर्स को पार किया, तो मार्क ने याहू से $10 लाख की खरीद ऑफर को ठुकरा दिया, क्योंकि उनका मानना था कि कंपनी का भविष्य और बड़ा होगा। 2007 में माइक्रोसॉफ्ट ने फेसबुक में 2.4% हिस्सेदारी के लिए $24 करोड़ का निवेश किया, जिसने कंपनी की कीमत लगभग $150 अरब आंकी। इसने फेसबुक को तकनीकी दुनिया में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया। आईपीओ और वैश्विक प्रभाव, आईपीओ एंड ग्लोबल इम्पैक्ट। 19 मई 2012 को फेसबुक ने अपनी प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश आईपीओ की, जिसमें 116 अरब जुटाए गए और कंपनी की कीमत 104 अरब आंकी गई। यह इंटरनेट इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ था। हालांकि शेयर की कीमत शुरुआत में अस्थिर रही, लेकिन लंबे समय में फेसबुक ने मजबूत प्रदर्शन किया। 2012 में फेसबुक ने इंस्टाग्राम को $10 अरब में खरीदा, जो एक फोटो शेयरिंग ऐप था। 2014 में उन्होंने व्हाट्सएप को 19 अरब में अधिग्रहित किया, जो मैसेजिंग ऐप के रूप में लोकप्रिय था। इन अधिग्रहणों ने फेसबुक को सोशल मीडिया के दिग्गज के रूप में मजबूत किया। व्यक्तिगत जीवन, पर्सनल लाइफ, विवाह और परिवार, मैरिज एंड फैमिली। मार्क ने अपनी लंबे समय की प्रेमिका प्रिसिला चैन से 19 मई 2012 को शादी की। दोनों की मुलाकात हार्वर्ड में एक पार्टी में हुई थी। प्रिसिला एक बाल रोग विशेषज्ञ हैं और चैरिटी कार्यों में सक्रिय हैं। उनके 3 बच्चे हैं, मैक्सिमा जन्म 1 दिसंबर 2015, अगस्त जन्म अगस्त 2017 और ऑरेलिया जन्म मार्च 2023। जीवन शैली और रुचियां, लाइफस्टाइल एंड इंटरेस्ट्स। मार्क एक साधारण जीवन शैली जीते हैं। वे शाकाहारी हैं और लालहरे रंगों के रंगबिंदुता, कलर ब्लाइंडनेस से ग्रस्त हैं, जिसके कारण उन्होंने फेसबुक के लिए नीले रंग को चुना। वे मंदारिन चीनी बोल सकते हैं और मिश्रित मार्शल आर्ट्स MMA और ब्राजीलियाई जिउजित्सु BJJ में रुचि रखते हैं। उनका पालतू कुत्ता बीस्ट एक हंगेरियन शेपडॉग भी प्रसिद्ध है। विवाद और चुनौतियां, कंट्रोवर्सीज एंड चैलेंजेस। गोपनीयता और डेटा सिक्योरिटी, प्राइवेसी एंड डेटा सिक्योरिटी। फेसबुक को कई बार गोपनीयता उल्लंघन के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा। 2018 में
कैम्ब्रिज एनालिटिका घोटाले ने खुलासा किया कि 8.7 मिलियन यूजर्स का डेटा गलत तरीके से उपयोग किया गया था, जिसके लिए मार्क को अमेरिकी कांग्रेस के समक्ष गवाही देनी पड़ी। इसने उनकी और कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया। कानूनी मामले, लीगल इश्यूज। फेसबुक की स्थापना को लेकर वाइंटलेवोस जुड़वा विंकलवॉस ने मुकदमा दायर किया, यह दावा करते हुए कि मार्क ने उनके विचार चुराए। 2008 में यह मामला $6.5 मिलियन के निपटारे के साथ सुलझा। इसके अलावा कई अन्य मुकदमे गोपनीयता और बौद्धिक संपदा के मुद्दों पर हुए। परोपकार और चैन जुकरबर्ग इनिशिएटिव, फिलैंथ्रोपी एंड चैन जुकरबर्ग इनिशिएटिव 2015 में मार्क और प्रिसिला ने चैन जुकरबर्ग इनिशिएटिव (CZI) की स्थापना की, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और वैज्ञानिक अनुसंधान में निवेश करती है। उन्होंने अपनी 99% संपत्ति, लगभग $45 अरब दान करने की घोषणा की, जो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बाद सबसे बड़ा दान वचन है। वर्तमान स्थिति, करंट स्टेटस, 13 जुलाई 2025 तक मार्क की नेट वर्थ फोर्ब्स के अनुसार $227.2 अरब और ब्लूमबर्ग इंडेक्स के अनुसार $236 अरब है, जो उन्हें दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बनाता है। मेटा अब वर्चुअल रियलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ध्यान केंद्रित कर रही है और मार्क इस क्षेत्र में नवाचार जारी रखे हुए हैं। निष्कर्ष, कंक्लूजन, मार्क जुबर्ग की यात्रा एक प्रेरणादायक कहानी है जो दिखाती है कि कड़ी मेहनत और नवाचार से असंभव को संभव बनाया जा सकता है। उनके जीवन में उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने हर चुनौती का सामना किया और तकनीकी